जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज का वीडियो है। ये 4 मई 2025 को जो पेपर हुआ है उसी का आंसर सहित वीडियो है। कितने नंबर आप पाए हैं, कितना आपका नंबर जा रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी जो बुकलेट है उसको भी लेकर के बैठ जाएं और मिलान कर लें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं। फिर उसके बाद में कट ऑफ लिस्ट आपकी निकलेगी। क्या आपका इस बार सिलेक्शन निश्चित है, कैसे क्या हुआ, आप सभी की जानकारी एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये आपका कोड नंबर है 48। ये 48 आपका बुकलेट कोड है और इसमें देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण निर्देश ये आपको करने हैं। ठीक है। अब हम बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन के दुनिया में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पट्टिकाओं से निर्मित एक समांतर पट्टिका संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि पट्टिकाओं को पृष्ठ आवेश घनत्व समय के साथ एक नियत दर से बढ़ रहा है। विस्थापन धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ये ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, कौन सही है आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में, दोनों के प्रश्न पत्र आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ये द्विध्रुव आघूर्ण 5×10⁻⁶ cm की एक वैद्युत परिणाम में 4×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिश किया जाता है। इसके बाद द्विध्रुव को विद्युत के क्षेत्र के सापेक्ष 60 हर्ट्ज के कोण से घूर्णन करा दिया जाता है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है। तो परिवर्तन क्या हुआ, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सही है, ये 1 जूल। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने फोर्थ पर मारा है तो आपका बिल्कुल सही है आंसर। तीसरा है, ये तीसरा आ गया। एक द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम की एक गेंद को 4 मीटर प्रति सेकेंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद धरातल से टकराती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उठती है। धरातल के साथ संघट्ट की अवधि में गेंद का प्रदत्त आवेग कितना होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो इसका आवेग होगा आपका ये 21 NS। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये चौथा क्वेश्चन है, संचित प्रकाश की तीव्रता जब एक पोलराइड्स क्रॉसित पोलराइड के बीच में उनमें से एक पोलराइड के ध्रुवण अक्ष से 22.5 डिग्री पर रखा जाता है तो पोलराइड गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी ये I0/8। अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आ गया। दो एक जैसे कार ए और बी की गतिज ऊर्जाएं क्रमशः 20 और 200 100 और 225 जूल है। ब्रेक लगाने पर कार ए 1000 मीटर के बाद रुकती है और कार बी 1500 मीटर के बाद में रुकती है। यदि FA और F2 ब्रेकों द्वारा क्रमशः कारों ए और बी पर लगाए गए बलों का अनुपात FA/FB हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपका ये
2/3। अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए परिपथ में बैटरी से गुजरने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। बैटरी धारा का मान तो ये है आपका जी 0.5 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन, 3 सर्वसम ऊष्मा चालक क्षणों को चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका 5/3। अगला क्वेश्चन, यह एक दोलनी कंपन द्रव्यमान निकाय में एक कमानी को बालू से भरे एक संदूक के साथ में संयोजित किया जाता है। जैसे जैसे संदूक दोलन करता है, बालू संदूक के ऊर्ध्वाधर दिशा में रिस कर गिरती है। ठीक है, इससे इस निकाय की औसत आवृत्ति ओमेगा और औसत आयाम ये और समय टी के बीच में आपको ग्राफ दिखाया गया है। तो ये कौन सा सही है, हर एक सही प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ये बी सी मतलब 1 2 3 4, तो इसमें सही है आपका ये चौथा। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको आ गया। अगला 9वां क्वेश्चन, ये भी किसी परिपथ का एक भाग है। उस क्षण जिस पर धारा I बराबर 2A और 1 एम्पियर प्रति सेकंड के दर से बढ़ रही है, तो विभवांतर BA माइनस BB है कितना, ये आपको मान दिया गया है। कौन ऑप्शन इसमें सही है? ये ऑप्शन आपका सही है 10 वोल्ट, ये दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि द्रव्यमान यम का एक कण नियत बल F के साथ अपने मूल बिंदु की ओर खींचते हुए मूल बिंदु के प्रत्यय गतिमान है। यदि उसकी गति का वर्णन करने के लिए बोर मॉडल प्रयोग किया जाता है, तो यानी कक्षा की त्रिज्या r और कक्षा में कण की चाल bn निम्न अनुसार निर्भर करते हैं या किस बात पर निर्भर करते हैं? तो ये है आपका ये पहला ऑप्शन सही है। अगला देखें, ये 11वां क्वेश्चन आ गया। किसी उपयुक्त मात्रकों में एक गतिमान कण का समय और स्थिति संबंध t बराबर a² प्लस x द्वारा व्यक्त किया जाता है। कण का त्वरण क्या होगा? तो कण का त्वरण होगा आपका ये मान दिया हुआ है, ये सही है आपका। बारहवां क्वेश्चन आ गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकृत गति के लिए मॉडल यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ये इतना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन है आपका ये सही है। ठीक है, जल्दी से देखिए, हम क्वेश्चन को मिलवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपदृश्यक, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका और 40 सेंटीमीटर की नलिका है। ठीक, यदि नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन की 25 सेंटीमीटर है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो आवर्धन कितना होगा? 150, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है ये 14वां क्वेश्चन, एक समान लंबाई L तथा क्षैतिज के साथ असमान आनत कण 45 अंश के आनत पृष्ठ है। उनमें से एक खुरदरा है तथा दूसरा कैसा है? चिकना है। दिया गया एक पिंड चिकने पृष्ठ की तुलना में खुरदरे पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसल कर आने से दुगना समय लेता है, तो पिंड और खुरदरे पृष्ठ के बीच गतिज घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? तो वो मान है आपका 0.75, दूसरा ऑप्शन सही है।
अगला देखिए, डायोड D1 व D2 के साथ एक पूर्ण दृष्टिकारी परिपथ को चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए चित्र में दर्शाया गया, यदि निवेश के संभरण वोल्टेज इतना है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है ये तीसरा सही है। 16 का देखिए कौन सा सही है। एक द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और लंबाई उसकी 5 मीटर की एक समान क्षण के चिकने ऊर्ध्वाधर पर इसके साथ 60 अंश का कोण बनाती हुई टिकी है। ठीक है, ये चीज़ है। इसका दूसरा सिरा एक खुरदरे क्षैतिज पर तल पर विरामावस्था में है। वह घर्षण बल जो कि क्षण पर आरोपित करता है और जी का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा। तो ये है आपका ये 100√3n। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दो सर्वसम आवेशित चालकों ये और बी की केंद्र एक निश्चित दूरी पर पृथक है, निश्चित दूरी से पृथक है। प्रत्येक गोले पर आवेश क्यू है, ठीक है, और उसके बीच प्रतिकर्षण बल F है। एक तीसरे सर्वसम अनावेशित चालक गोले को पहले ये और उसके बाद में बी संपर्क में लाया जाता है और अंततः दोनों से हटा दिया जाता है। गोले ये और बी के बीच क्या प्रतिकर्षण बल सबसे अच्छे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो व्यक्त करता है ये 3F/8। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों X और Y के नियत बस सेवा से जुड़े हुए जिसमें प्रत्येक 3 मिनट में एक बस किसी भी एक दिशा में के लिए निकलती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से X से Y दिशा में स्कूटी चलाती हुई लड़की ध्यान देती है कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में और प्रत्येक 10 मिनट में एक बस उसके विपरीत दिशा में उससे पार होकर के निकलती है। बस सेवा की अवधि T और बसों के चाल के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो वो है आपका ये दूसरा सही है, 15 मिनट। एक पात्र में आयतनों B1 बराबर 2 लीटर और B2 में 3 लीटर के दो ऊष्मारोधी पदार्थ से बने विभाजन द्वारा पृथक किए गए दो प्रकोष्ठ हैं। प्रकोष्ठों में क्रमशः P1 बराबर 1 एटमॉस्फेयर, P2 बराबर 2 एटमॉस्फेयर दाब के आदर्श गैस के क्रमशः N1 और N1 बराबर 5 मोल्स और N2 बराबर 4 मोल्स हैं। जब विभाजन को हटा दिया जाता है तो मिश्रण निम्नलिखित साम्य दाब प्राप्त करते हैं। कौन से? तो प्राप्त करते हैं आपका 1.6 एटमॉस्फेयर। और 20वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की N बराबर 2 अवस्था में परिक्रमण कर रहे एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग कितने की होगी, ये आपको बताने हैं। तो ये होगी 0.67 के। और 21वां क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट की एक ऐसी शक्ति संभरण से 2 ओम का एक प्रतिरोधक 25 ओम प्रतिघात के एक संधारित्र और 45 ओम प्रतिघात के एक प्रेरक श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी जोड़ा गया है। परपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कला कोण क्रमशः कितना होगा। तो वो होगा आपका ये 7.8 और 45 एंस। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। निम्नलिखित में से विकल्प में विद्युत धारा के H पर दर्शाई गई प्रकाश की विशेषता के साथ परिवर्तन को निरूपित करते हैं कौन।
तो इसमें निरूपित करता है आपका, ये देखिए 4 आपके चित्र बने हुए हैं, ये बी सी और डी। इसमें सही कौन है ये आपको बताने हैं। तो इसमें सही है आपका ये और डी, ये और डी, यानी आपका ऑप्शन सही है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आ गया कि दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की वायु की मूल आवृत्ति उस पाइप को अब एक वाटर ड्रम में ऊर्ध्वता उसकी लंबाई तक डुबोया जाता है। वायु अवस्था की मूल आवृत्ति बराबर होगी किसके? तो वो होगी आपके एफ के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन, कमानी नेताओं क्रमशः K1 K2 के 2 पृथक द्रव्यमान कमानियों से निलंबित 2 द्रव्यमान बिंदु P1 P व Q दोलन करते हैं। यदि उसके अधिकतम चालें समान द्रव्यमान Q के आयाम ये Q के द्रव्यमान P के आयाम के साथ हो तब आपको सही विकल्प चुनना होगा। तब ये हैं आपके ये √K1/K2। ये देखिए एक आपको लॉजिक गेट दिया गया है। दिए गए लॉजिक अनुप्रयोग में का निर्गत वायु एक कौन सा गेट है ये बता रहा है। आपको बताने हैं कि वायु कौन सा गेट होगा। तो वायु होगा नैंड गेट। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, आयतन है 30 लीटर के एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के 18.2 मोल हैं। तो सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेने के बाद इसका गेज दाब इतना हो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 11 वायुमंडलीय दाब तक गिर जाता है। सिलेंडर के बाहर निकाली गई ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग बराबर किसके होगा? ये ऑप्शन है आपके। तो ये होगा आपके ये 0.116 किलोग्राम के। अगला क्वेश्चन है, किसी एक कमरे में 4 सदृश पतले उत्तल लेंसों के एक संयोजन को संपर्क में अच्छता व्यवस्थित किया गया है। तब प्रत्येक लेंस की क्षमता P और आवर्धन क्षमता M की तुलना में संयोजन क्षमता की कुल आवर्धन क्षमता आपकी कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 4PM4। अगला क्वेश्चन है, 2 गैसें A और B समान दाब पर क्रमशः R1 RA और RB की चल पिस्टनों के साथ पृथक सिलेंडरों में भरी जाती हैं। दोनों निकायों को नियत दाब के अंतर्गत व्युत्क्रमणीय रूप से ऊष्मा की समान मात्रा की आपूर्ति करने पर गैस A और B के पिस्टन क्रमशः 16 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाते हैं। यदि उनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान है तो अनुपात ये आपका मान ज्ञात करना होगा किसके बराबर है। तो ये है आपका 4/3 के। एक गुब्बारा पृष्ठ तनाव S के एक पदार्थ से निर्मित है और इसके इन्फ्लेशन आउटलेट का एक छोटा सा क्षेत्रफल ये है। इस घनत्व रो की एक गैस से भरा जाता है और त्रिज्या R की गोलाकृति से ले लेता है। अब गैस को स्वतंत्र रूप से इसके बाहर प्रवाहित होने दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या RT में R से 0 तक हो जाती है। यदि गुब्बारे से बाहर आने वाली गैस की चाल इतनी हो तो एक निर्भरता रूप से व्यक्त करेगी किस पर? ऑप्शन आपके इस तरह से हैं। तो ये है आपका, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया 30वां क्वेश्चन है, भारी द्रव्यमान M की एक गोलक की लंबाई L की एक हल्की डोरी से लटकाया जाता है गोलक को एक क्षैतिज वेग म्यू या न्यू कह दे नॉट
या वी नॉट प्रदान किया जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दर्शाया गया है। ये तो इसकी प्रारंभिक चाल बी नॉट का अनुपात होगा। ये देखिए, तो ये होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन, एक भौतिक राशि 4 प्रेक्षणों ए बी सी डी से निम्नलिखित संबंधित है। ठीक है, तो इसमें सही मान आपका, इसका सही राशि में प्रति त्रुटि कितनी है ये आपको बताना है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन 13%। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य 37 दिनों में एक बार अपने केंद्र के प्रत्यय घूर्णन करता है। परिक्रमण काल क्या होगा यदि सूर्य का उसकी वर्तमान त्रिज्या के दुगने तक बिना किसी बाह्य प्रभाव के प्रसार कर दिया जाए। सूर्य को एक समान घनत्व का एक गोला मान ले तब। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका इसका 108 दिन। अगला क्वेश्चन देखें, मंगल ग्रह के सूर्य के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या के लगभग 4 गुना अधिक है। ठीक है, अब मंगल ग्रह पर एक वर्ष का अवधि 687 पृथ्वी के दिनों के बराबर है। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुध पर एक वर्ष की अवधि में पूरा करता है दर्शाता है। तो वो कौन सा है, वो है आपका 88 दिन। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोध R के एक तार को 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों से इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़कर 2 तुल्य प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन 2 सेटों को श्रेणी क्रम में फिर से जोड़ दिया जाता है। तो संयोजन पर नेट प्रतिरोध आपको यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका R/16। पैंतीस एक फोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन की समान ऊर्जा E उसके डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार क्या होगा। तो वो होगा आपका ये। अगला क्वेश्चन 36वां है। देखिए, आपको एक चित्र दिखाया गया है। त्रिज्या कैपिटल R के गोले को चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र 2R के एक बड़े ठोस गोले से काटा जाता है। y अक्ष के सापेक्ष छोटे गोले के जड़त्व आघूर्ण का लोहे के शेष भाग के जड़त्व आघूर्ण के साथ अनुपात क्या बनाता है, ये आपको बताने हैं। और ऑप्शन आपके इस तरह से हैं ये। तो कौन सा सही है ये बताना आपको। तो इसमें सही है पहला 7/57। अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपकी चाल है 37। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही है, ये चौथा सही है। ठीक है, 38 देखिए, 38 एक समान वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर का 60 cos (5x + 1.5 × 10⁻⁹) ठीक है, B/m द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र कौन इसमें चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये करता है आपका ये तीसरा। 39वां क्वेश्चन, तो 39वां का आपका हो जाएगा ये 27 न्यूटन। एक पिंड का धरातल पर भार 48 है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से इसकी त्रिज्या के 1/3 के बराबर ऊंचाई पर पृथ्वी के कारण पिंड द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए,
वायु में गमन करता हुआ एक अध्रुवित प्रकाशपुंज ब्रूस्टर कोण पर अपवर्तनांक 1.73 के माध्यम पर आपतित होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सही है? ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है और परावर्तन कोण 60 अंश के निकट होता है। ये देखिए, आपको एक फिगर से सवाल दिया गया है। पचास वोल्ट के एक नियत वोल्टेज को चित्र में दर्शाए गए परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच बनाए रखा जाता है। परिपथ की शाखा CD से होकर गुजरने वाली धारा का मान आपको बताने हैं। तो वो है आपका ये चौथा सही है। एक समान पट्टिका संधारित्र की पट्टिका D से पृथक है। भिन्न परावर्तनांक के K1 K2 का मान क्रमशः 3/8D और D/2 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है आपका ये तीसरा। बर्नियर कैलिपर्स की सहायता से मापे जा रहे गोलीय वस्तु के व्यास पर विचार करें। मान लें कि इसके 10 वर्नियर पैमाने पर विभाजन 9 मुख्य पैमाने पर विभाजन के बराबर है। तो MS के अल्पतम विभाजन 0.1 सेंटीमीटर और VS का शून्य x बराबर 0.1 पर है। जब बर्नियर कैलिपर्स के जबड़े बंद होते हैं, यदि व्यास के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 5 सेंटीमीटर और संपाती वर्नियर विभाजन की संख्या 8 है, तो शून्य त्रुटि सुधार के पश्चात मापा गया व्यास कितना होगा? तब वो मापा गया व्यास होगा आपका 0.98 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि 2 एम्पियर की धारा तांबे की 2 भिन्न छोटी वृत्ताकार कुंडलियों जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है से होकर के प्रवाहित हो रही है। उसके संगत चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? तो वो होगा आपका 1.4। और अंतिम क्वेश्चन है फिजिक्स का। ये चित्र में आपको ये फिगर दिखाया गया है। इसकी एक दीवार x बराबर L और इसे z दिशा में बहुत चौड़ा मान लिया जा सकता है। जब इसे पृष्ठतनाव S और घनत्व ρ के एक द्रव से भरा जाता है तो द्रव का पृष्ठ L x के साथ कोण होता है। तो इसमें कौन सही है आपको बताने हैं। ये सही चौथा। अब आ गया केमिस्ट्री। देखिए, तो 46 में देखिए ये आपको एक उचित अपकरण दर्शाए गए हैं। तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये चौथा सही है। 47 में निम्नलिखित एलिफाटिकों अम्लों की घटती हुई अम्लता का सही क्रम है कौन सा? ये पहला है। 48वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सी अपक्रिया सही है? तो वो है आपका ये दूसरा। 49 में देखिए, में आपका ये सही है तीसरा। 50वां क्वेश्चन आ गया आपका। 50 में देखिए, ये कथन 1 और कथन 2 सही हुई हैं। सही मतलब कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है आपका ये चौथा। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। 51 का क्वेश्चन कौन सही है? तो 51 का सही है ये दूसरा। 52 का निम्नलिखित विवरणों का
ये 52 निम्नलिखित जलीय विलयनों में से कौन सा उच्चतम क्वथनांक होता है? ये आपका ये दूसरा सही है। 53 में देखिए क्या सही है। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, ठीक है। तो 53 का कौन सही है? 53 का सही है 3। देखिए आ गया 54वां क्वेश्चन। 54 का कौन सही है? 54 का सही है आपका 3। ये आपको विचार करने हैं, ऑक्सीकरण संख्या घटते हुए अवस्था में बताने हैं। 55 आ गया। 55 का देखिए सही आपको मिलान करने हैं, तो 55 का आपको ये सही है पहला। 56वां क्वेश्चन आपको 56 कथन नाइट्रोजन की तरह जो कि अमोनिया बना सकती है, आर्सेनिक तो आर्सिन भी बना सकती है। और कथन दूसरा में है एंटीमनी पेंटाक्साइड नहीं बना सकता है। तो आप इसे बताना है कि कौन सही है। तो इसमें ये देखिए कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 मतलब कथन दूसरा गलत है। इसमें देखिए कथन 1 दिया है कि लौह चुंबक अनुचुंबक का परम स्वरूप माना जाता है और क्रोमियम आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होती है जो Nd3+ में होती है। ये देखिए, तो इसमें कौन सा कथन क्या सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें आपका ये पहला सही है। 58वां क्वेश्चन आ गया। 58 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि इसमें सही उत्पाद बताने हैं। तो इसका सही उत्पाद है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सूची से मिलान किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया गया है। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें सही है आपका ये 3rd। 60वां क्वेश्चन देखिए आ गया, क्लोरीन के उत्पादन अपेक्षित है किसके? तो ये सही है आपका 6 के। 61 क्वेश्चन आ गया। देखिए 61वां क्वेश्चन में आपको ये ABCD में दिखाया गया है। अब इसमें सही उत्तर आपको छांट करके देखना होगा। तो वो है आपका देखिए इस 61 में अभी थोड़ा सस्पिशन है। 61 को हम छोड़ देते हैं। 62वां क्वेश्चन चलते हैं, हम बाद में इसको बताएंगे। 62वां क्वेश्चन में कौन सही है आपका? ये आपका 3rd सही है। और 63 में ये 63 में आपके 4th सही है। ये देखिए मिलान करिए, कार्बन को हाइड्रोजन से प्रक्रिया करके मेथेन बनाया गया है। ये आपके दिखाए गए हैं। ये 1 2 3 4 आंसर देखिए, 1 2 3 4 कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। तो इसमें सही है आपका ये पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है शर्करा एक्स। शर्करा एक्स कौन सा होता है? तो ये डी फ्रक्टोज होता है। ये और 66 यानी 66 क्वेश्चन है, C4H8 वो वाले चक्रीय ईथरों के सभी संभव समारोह की कुल संख्या कितनी होती है? तो होती है 10। देखिए 67वां क्वेश्चन आ गया आपके। 67वां क्वेश्चन में कौन सा है? ये इसका सही है पहला। 68 में देखिए कौन सही है? 68 में आपका हाइड्रोजन N=2 N=3 4 से N=6। तो इसमें कौन सही है? इसमें है आपका सही 1/4। 69 देखिए, यदि एक
एकल क्षारकीय दुर्बल अम्ल इतना विलयन की मोलर चालकताएँ हो तो इसकी वियोजन मात्रा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 1। 70 क्वेश्चन आ गया। 70 का कौन सा सही है? तो 70 का है विलयन ऋणात्मक विलयन दर्शाता है, ये सही है। 71वां क्वेश्चन देखिए कौन सही है आपका। 71 क्वेश्चन में आपका ये देखिए सभी परमाणुओं की संख्या का मान दिया हुआ है, तो इसमें सही है आपका ये चौथा, केवल ये ABCD सही है। अब आ गया 72वां क्वेश्चन। इसमें देखिए ये मान दिए हुए निम्नलिखित का सही विकल्प आपको देखना है कि कौन अणुचुंबकीय है। तो ये है आपका ए और डी। ये 73वां क्वेश्चन देखें। यदि किसी प्रथम अपक्रिया की कोट की अर्धायु T½ है तो ये क्रिया 99.9 पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्नलिखित के समीप कितना होगा? तो ये होगा आपका 10 मिनट्स। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए 74वां क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। हीलियम और लिथियम की ऊर्जाएं, तो ये मान आपको दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसमें सही आंसर है आपका ये तीसरा। ठीक है। ये 75वां क्वेश्चन आ गया। तो 75 क्वेश्चन का आंसर कौन सही है? निम्नलिखित में से कार्बन हाइड्रोजन की आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम कितना होता है? तो वो है आपका तीसरा ऑप्शन है। और 76वां देखिए क्या है। गैसे ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसकी व्याख्या नहीं करता? गैसों के आयतन का नियम। अगला क्वेश्चन है, दिए गए गुणधर्म के संदर्भ का सही क्रम आपको लिखने हैं, तो वो है आपका ए और डी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, ये आपका सही है। 4th आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही प्रवणता का क्रम आपको बताने हैं, तो सही प्रवणता का क्रम आपको बताना है, ये है आपका फर्स्ट। ठीक है। दूसरा है आपका ये 80 क्वेश्चन है। 80 का आपको कौन सही है? ये चौथा सही है। ये देखिए 81 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? जो ब्रोमीन को जल में रंगीन नहीं करता है, ये आपका तीसरा। 82 क्वेश्चन आ गया। आप देखिए 82 क्वेश्चन कौन सही है? तो 82 क्वेश्चन का सही है आपका ये तीसरा ऑप्शन। अभिकारकों की निम्नलिखित अनुक्रम के मुख्य उत्पाद पी का प्रागुप्त कीजिए। ठीक है। ये देखिए 83 क्वेश्चन, और 83 क्वेश्चन में मेल है, सुमेलित करना है आपको, तो इसमें कौन सही है ये अब आपको बताने हैं। तो इसमें ये जानिए कौन सही है आपका। तो सही है इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, जैसे ये तीसरा सही है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा वर्ग तत्वों से संबंधित है? तो वो है आपका ये चौथा, ए और सी। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सही सिस ट्रांस अवयव के रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका 1,2-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये फास्फोरिक अम्ल के 3 चरण आयनित होते हैं। इनके Ka1 Ka2 Ka3 इनके सबके मान आपको दिए हुए हैं। इनमें सही क्रम आपको बताने हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ये दूसरा सही है, 87 आ गया आपका।
इसमें भी सूची दी गई है, इसमें कौन सी सूची सही है, तो इसमें आपका ये चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO उच्चतर लब्ध प्राप्त की जाती है, किसमें, ये दूसरे में। तो 88 का 3 सही, दूसरा सही है। ये देखिए 89 कथन 1 और कथन 2 दिखाए गए हैं, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें आपका सही है ये तीसरा ऑप्शन। 90 क्वेश्चन देखिए 90 आ गया, इसमें कौन सही है आपका, 1 2 3 4 दिखाए गए हैं। निम्नलिखित के मुख्य उत्पाद आपको दिखाया गया है कि इसमें मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसमें आपका चौथा सही है, 90 का चौथा सही है। तो ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री हो गए। अब चलते हैं सीधा बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में देखिए कितने हैं, ये आपके ये फिगर दिया हुआ है। उपरोक्त प्रदर्शित प्लाज्मिड में DNA की एक विजातीय टुकड़े को इचरचिया कोलाई स्तर पर प्रविष्ट करा करके देखना है, इसमें कौन सही है। ये देखिए 91 का, तो 91 का सही है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा 92 का देखिए क्या सही है, किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एपो एंजाइम, ठीक है। ये 93, इसमें कौन सही है आपका, ये सही है पहला। ये 94 क्वेश्चन देखिए कथन 1 और कथन 2 है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें ये कथन सत्य है लेकिन R असत्य है। ये अगला क्वेश्चन देखें, कोशिकाओं के नवद्रव्य विशेषताएं निर्दिष्ट करती हैं क्या, ये निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म की विशेषता प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपको बताने हैं। बीज अनावृत होते हैं। ये देखिए 97 क्वेश्चन आ गया, तो 97 में आपको ये मिलान करके देखना है। ये तीसरा क्वेश्चन सही है। 98 में देखिए कौन सही है, तो 98 में आपका सही है ये फर्स्ट। रोबिस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 99 में ये आपका सेकंड सही है। 100 आ गया। प्रथम रजोधर्म क्या कहलाता है, प्रथम रजोधर्म जो होता है वो रजोदर्शन कहलाता है, यानी चौथा सही है। निम्नलिखित अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों में से किसका एली लिली द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित की गई, तो वो है आपका ये निभोजी द्वारा। अगला देखें, ये आपके क्वेश्चन मतलब दिए हुए हैं कथन 1 और कथन 2, यानी अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। इनमें आपको बताने हैं कि कौन सही है, तो इसमें तीसरा सही है। 103 का आपका सही है 3, 103 का 3 सही है। 104 में देखिए कौन सही है आपका, ये सूचीबद्ध है, तो 104 में आपका 1 सही है, पहला सही है। 105 देखिए जो सूची दी गई है इसमें कौन सही है, तो 105 में आपका 1 सही है। अगला क्वेश्चन, मेढक में वृक्कीय निवाहिका तंत्र एक विशेष सिरा संयोजन है जो निम्नलिखित को जोड़ने का कार्य करता है, तो ये है आपका यकृत और निचले भाग का, ये सही है। 107 में देखिए कौन सही है आपका, 107 क्वेश्चन का आपको सही है ये चौथा, बी और डी। अगला क्वेश्चन,
108 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है? तो 108 का आपको सही है, टू एन सही है। ये देखिए आपको तर्क कथन कारण दिए हुए हैं, इनमें क्या सत्य है क्या असत्य है ये आपको बताने हैं। तो 109 में आपका ये चौथा सही है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपका 110। 110 आम की शाखा पर अधिपादपों का उगना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वह आपका सहभोजिता। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन 111। 111 में आपका दूसरा सही है। 112 का देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। 112 का भी आपको ये दूसरा सही है। ये देखिए 13, मेढक जल में त्वचा तथा मुख गुहा और थल पर त्वचा मुख गुहा के द्वारा श्वसन करता है। तो इसमें कौन सही है? ये पहला सही है। ये इसमें 114वां क्वेश्चन का कौन सही है? तो इसमें चौथा सही है। आप मिलाते रहें कि कौन आपका क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो ये आपको पता हो जाएगा। 115 का तीसरा क्वेश्चन सही है। ये 116 का ये ब्रांडी आपकी सही है 117 में। नहीं, ये आपका 116 में आपका सही है ये चौथा, और 117 में सही है आपका ये वियर पहला। बहुजीनी विशेषकों की वंशागत पैटर्न क्या होता है? तो ये है आपका गैर मंडलीय वंशागत पैटर्न चौथा। और इसमें जो 119 क्वेश्चन है इसमें सही है आपका चौथा ऑप्शन सही है। 20वें में देखिए एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका मटर का पहला सही है। और 121 में देखिए कौन सही है? ये आपका चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण क्या है? तो ये है आपका पहला सही है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं? तो ये तो भैया रामदेव जी मिश्रा जी हैं। अब इसमें कथन और कारण आपको दिया हुआ है। ये कथन 1 और कथन 2 दिखाया गया है, इसमें कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। तो इसमें सही है आपका तीसरा। तो 125 का तीसरा। 126 क्वेश्चन आ गया 126 का। तो 126 का आपका दूसरा क्वेश्चन सही है। ये आप मिलान करके देख लीजिएगा। 127 क्वेश्चन आ गए। अब 127 जो क्वेश्चन है उसका सही है ये दूसरा। और 128 बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित है कौन रक्त वाहिनी? ये 128 का आपका सही है दूसरा। और 129 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। इकाइनोडर्म में जल संवहन तंत्र की भूमिका होती है 129 में, तो आपका दूसरा सही है। अगला देखिए ये सूचीबद्ध तरीके से आपको दिखाया गया है, इसमें कौन सही है? तो ये आपका ये दूसरा सही है। ये देखिए 131 का कौन सा सवाल सही है? तो इसमें पहला सही है। ये आ गया अब आपका 132 क्वेश्चन। IVF विधि को अपनाने में संभावित कमियां क्या हैं? इसमें कौन सही है? ABCDEF दिया गया है, इसमें सबसे उपयुक्त कौन है? तो ये है आपका तीसरा सही है।
133 क्वेश्चन आ गया। 133 में कौन सही है? तो 133 में तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखें। 134 ब्रायोफाइटा में कौन सही है? इसमें अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखें। 135 में आपको भी एक अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं, इनमें कौन सही है ये आपको दिखाना है। तो इसमें 135 में सही है आपका ये तीसरा, 135 का तीसरा सवाल। अगला 136 आ गया। 136 में कौन सवाल सही है? 136 का तीसरा सवाल सही है ये। 137 आ गया। 137 में कौन सही है? परिपक्व के पश्चात मुख्य लसाविका अंगों लसिका अंगों में लसिकाणु की निम्नलिखित क्रिया कौन सही है? इसमें सही होगा आपका ये दूसरा। 138 क्वेश्चन आ गए। 138 क्वेश्चन का सही है आपका ये चौथा। ये आ गया आपका 39वां। 139 क्वेश्चन, 139 क्वेश्चन आपका है, उसमें आपका सही है ये। और अगला क्वेश्चन आ गया 140। 140 का सही है सहज प्रतिरक्षा, 40 सही है इसमें। ठीक है, ये देखिए अब आ गया। फिर ये आपको कथन 1 और कथन 2 से दिखाना है, इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। अंजीर एक मांसाहारी फल है, तो इसमें तो ये है आपका ये तीसरा सही है। 142 में देखिए क्या है, इसमें भी वही दिया हुआ है। इसमें कौन सही है आपका? 142 में ये आपका ये पहला सही है। 143 क्वेश्चन में कौन सही है? देखिए अब क्वेश्चन बहुत पढ़ने का समय नहीं है। 143 में आपका ये चौथा क्वेश्चन सही है, चौथा आंसर ये 143 का ये चौथा सही है। 144 में कौन सा सही है आपका? 144 में कैटालेस ये सही है दूसरा। और 145 में उस रुधिर वाहिका का नाम बताना है जो मेढक में विषाक्त रुधिर का हृदय से शरीर से हृदय में वहन करती है, तो वो बताने हैं आपको। महाशिरा उसको कहते हैं। अगला देखिए नीचे टेरोफाइट के जीवन चक्र की अवस्थाएं दी गई हैं, एक ABCDE करके दिखाया गया है। तो इसमें कौन सही है ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका, इसमें सही है आपका ये तीसरा। चौथे में भी आपको कथन 1 और कथन 2 करके दिखाया गया है। तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ गया 48 में कौन सही है? तो 148 का आपका सही है, ये तीसरा सही है। 149 क्वेश्चन आ गया। 149 में अवशिष्ट mRNA का प्रशमन RNA अंतरक्षेपण के माध्यम से होता है, तो ये आपका सही है, ये चौथा। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में कॉम्प्लेक्स सेकंड को भी क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये देखिए नए पाए गए एक जंतु की विशेषताओं की खोज करने के दौरान शोधार्थी ने प्रौढ़ जंतु की औद्योगिक अध्ययन किया है, तो इसमें कौन सा?
151 का कौन सही है, ये पहला सही है। फिर 152 में आपको ये दिखाए गए हैं, 152 का कौन सा सही है, 152 का ये सही है चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये 153 आ गया, 153 का कौन सही है, तो 153 में आपका सही है पहला। 154 आ गया, 154 का सही है आपका ये दूसरा। ये 53 में देखिए फिगर दिया हुआ है 54, 55 में फिगर दिया हुआ है, और 55 में आपको कौन जानना है, ये देखिए 55 का आपका सही है चौथा। ये 56वां क्वेश्चन आ गया, 156 क्वेश्चन। अब 156 क्वेश्चन में कौन सही है, ये आपका दूसरा सही है। 157 क्वेश्चन आ गया, 157 में आपको कॉलम के अनुसार भरने हैं, तो 57 में आपका है तीसरा ऑप्शन। 158 आ गया, 158 में कौन सा क्वेश्चन सही है, तो 158 में आपका तीसरा ऑप्शन सही है, और 159 में भी आपका तीसरा आंसर सही है। एक आ गया आप 160, तो 160 में कौन सा सही है, वो भी आपका तीसरा सही है। 61 अब आ गया आपका 61 सवाल, 161 161 है आपका तीसरा सही है। 162 162 में आपका ये पहला सही है। 63 में देखिए, 63 में आपका ये दूसरा सही है। ये 64 में देखिए, ये आपको दिखाए गए हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सही है आपका ये पहला। 65वें में कह रहा है कथन, गलत कथन को आपको चूज करना है, तो कथन जो आपका गलत है उसको देखिए, तो ये आपका पहला सही है। 66 में देखिए, ये आपको मिलान करने हैं कौन सही है ऑप्शन, तो इसमें आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है। 67 में देखिए, ये 67 है, 67 में आपका थर्ड ऑप्शन सही है। 68वां क्वेश्चन अब आपके पास आ गया। 68वां क्वेश्चन कौन सही है, इसमें आपका दूसरा सही है। और 169 में देखिए, शकरकंदी आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझाने के लिए पदों के सही संयोजन को चुनिए, तो ये 169 का ये आपका तीसरा सही है। 70 आ गया। अब 170 में देखिए, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन पोषकों का संचरण को बढ़ावा देता है, कौन देता है ये आपको बताने हैं, तो ये 170 का आपका साइटोकाइनिन है। 171 में आपका ये चौथा सही है। ये देखिए, एंजाइम के उस वर्ग का नाम बताइए जो समानता निम्नलिखित से क्रिया करता है। 172 में आपका ये पहला सही है। 73 क्वेश्चन देखिए, 173 क्वेश्चन में ये आपको कथन 1 और कथन 2 में स्पष्ट करने हैं, तो कौन सही है आपका, ये आपका 73 में तीसरा सही है। ये अब आ गया 74वां क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन में आपको ये दिए हुए हैं ABCD, इसमें आपको सही विकल्प ढूंढ करके लिखना है, तो इसमें ये पहला होगा। दूसरा देखिए, जीन RY स्वतंत्र बोहन का नियम का अनुपालन करते हैं, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें पहला सही है। ये आपका ABCD कथन दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प आपको छांट करके देखने हैं, तो इसमें सही है आपका ये फोर्थ।
और ये आ गया 77वां क्वेश्चन। इसका आपको सही है तीसरा। ये तीसरा ऑप्शन सही है। ये 18वां क्वेश्चन है आपका, 178वां क्वेश्चन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये चौथा सही है। और अब आ गया 179 क्वेश्चन। ये आपको सोचिए 1-2 से मिलान क्या करना है, और इसमें सही है आपका ये दूसरा सही है। और 180 क्वेश्चन आ गया आपका, अंतिम क्वेश्चन है, और 180 क्वेश्चन का आपका सही है ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 180 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नंबर आपको मिले, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कि कितना आपका कट ऑफ जाना चाहिए, कितने पर आपको रैंक मिलेगी, MBBS VDS की रैंक आपको कितने पर प्रोवाइड की जाएगी। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।